निश्चित रूप से छात्रों के साथ यह गलत हुआ है। अग्निपथ योजना गलत है, इसका मैं विरोध करता हूँ। प्रधानमंत्री को वापस लेना चाहिए और छात्रों के सामने आगे एक ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहिए कि अभी हम अग्निपथ योजना लागू करने नहीं जा रहे हैं। अग्निपथ क्या प्रारूप होगा, क्या इसका भविष्य है, क्या भविष्य नहीं है, ये बिना बच्चों को समझाए या बिना स्पष्ट किए हुए इसको लागू कर दिया गया। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा ही इसमें डिफेंस में जाता है। लेकिन ये 4 साल में 25% लड़के को आप रखिएगा, आप 75% को बाहर कर दीजिएगा, ये किसी को पची नहीं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विश्वजीत आनंद। बिहार जल रहा है, धधक रहा है और बिहार का भविष्य सड़क पर है। जी हां, लगातार 3 दिनों से बिहार के छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए है गुरूर रहमान। मैं बता दूं, गुरूर रहमान छात्रों के बीच एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है, जो लगातार बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। खासकर जब मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हो, जब मुद्दा विद्यार्थियों से जुड़ा हो, छात्रों से जुड़ा हो, तो बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, या यूं कहें शेर की तरह रखते हैं। पूरे मसले को किस रूप से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे 4 साल से बहाली रुकी हुई थी। नेवी की बहाली थी, एयरफोर्स का आधा परीक्षा हुआ था, आधा बाकी था, सीआरपीएफ का फिजिकल हो गया था, आपको एयरफोर्स का आधा परीक्षा हुआ था, आधा बाकी हो गया था, सीआईएसएफ की परीक्षा रुकी हुई थी। हर परीक्षा रुका हुआ था। लड़के इंतजार कर रहे थे। कोरोना बीच में त्रासदी के रूप में आया, इसमें कोई संदेह नहीं। लड़के इंतजार कर रहे थे कि हम लोग को अब डेट निकलेगा, हम लोग परीक्षा देंगे। लेकिन अचानक ये अग्निपथ का फॉर्मूला सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि अग्निपथ है क्या, अग्निपथ क्या प्रारूप होगा, क्या इसका भविष्य है, क्या भविष्य नहीं है, ये बिना बच्चों को समझाए या बिना स्पष्ट किए हुए इसको लागू कर दिया गया। तो स्वाभाविक था कि ऐसी प्रक्रिया में कोई भी आदमी 4 साल के लिए नौकरी के लिए ज्वाइन करने का प्रयास नहीं करेगा, जबकि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा ही इसमें डिफेंस में जाता है। बिहार की बात देखिए या अन्य राज्यों की बात देखिए तो बीपीएससी का क्वेश्चन हो, आपको एसएससी का क्वेश्चन हो, दरोगा क्वेश्चन हो, सिपाही क्वेश्चन हो, और क्वेश्चन आउट हो जाता है। लेकिन सेना की बहाली में होता ये है कि गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे दिन भर दौड़ते रहते हैं, क्योंकि किसी तरह दौड़ के वो सेना में चले जाए। 18 साल तक की नौकरी करते हैं, उसके बाद चले आते हैं, कम से बहन की शादी कर लेते हैं, माँ बाप का इलाज करा लेते हैं, एक गर्व से जीते हैं। लेकिन ये 4 साल में 25% लड़के को आप रखिएगा, आप 75% को बाहर कर दीजिएगा, ये किसी को पची नहीं। किसी न बच्चे को पची, ना बच्चे के गार्जियन को पची। और वैसी परिस्थिति में लड़के ने आंदोलन शुरू कर दिया। ये निश्चित रूप से गलत है, इसको समझाना चाहिए था, इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए था, कम से कम सेना में प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई है कि इसको सेना में प्रयोग कर दिया गया, और साथ साथ किसी भी तरह का स्पष्टीकरण समझाने के रूप में ना तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, ना रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया, ना गृह मंत्री के द्वारा किया गया। अब रही बात कि जब बच्चे रोड पर चले आए, बच्चे जब उतर गए, तो वैसी परिस्थिति में हमेशा देखिएगा कोई भी ना, हर आंदोलन में असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं। तो बृहस्पतिवार की बात है कि मैं यूपीएससी क्लास लेके आ रहा था, तो उस समय एक चैनल वाले आए, तो उन्होंने कहा कि लड़के रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैंने भी कहा था बच्चों से कि आप रेल रोको, लेकिन हिंसा करना, पटरी कबारना, रेल में आग लगा देना किसी भी दृष्टिकोण से ना राष्ट्र हित में अच्छा है, ना आपके हित में अच्छा है। आप भारत माता की सेवा करने जा रहे हैं, किसी भी तरह का हिंसात्मक प्रयोग मत कीजिएगा। लेकिन अब इसमें अहिंसा के जगह पर हिंसात्मक गतिविधि सामने आ गई है, जिसके लिए छात्र तो कम 100% अराजक तत्व, गुंडा तत्व जिसको कहिए, विभिन्न दल के लोग इसको भड़का के छात्रों के कंधा पर बंदूक रख के फायरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को वापस लेना चाहिए और छात्रों के सामने आगे एक ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहिए कि अभी हम अग्निपथ योजना लागू करने नहीं जा रहे हैं, जो कि गलत है। तो गुरूर रहमान यह कहना चाह रहे हैं कि जो आंदोलन हो रही है वो छात्रों के द्वारा नहीं हो रही है, जो ये हिंसा फैलाई जा रही है वो छात्रों के द्वारा नहीं फैलाई जा रही है, वो हिंसा उपद्रवियों के द्वारा फैलाई जा रही है, जो छात्र नहीं है। बिल्कुल 100% को बाहर कर दो। 17 साल 18 साल किसी को पची नहीं। बच्चों का आयु होता है जो डिफेंस में जाते हैं। लेकिन आप देखिएगा, जितना भी आंदोलन हो रहा है, कोई भी बच्चा सेना में जाएगा, राष्ट्र के लिए जाएगा, भारत माँ के लिए जाएगा। वो ट्रेन में आग लगा देना, पटरी कबाड़ देना, पुलिस थाने में आग लगा देना, आपको एम्बुलेंस पर पथराव कर देना, मरीज पर पथराव कर देना, या किसी भी दृष्टिकोण से किसी छात्र का काम हो ही नहीं सकता है। अगर छात्र ऐसा कर रहा है
तो किसी भी दृष्टिकोण से वह नौकरी के काबिल नहीं है, सेना तो क्या चपरासी के काबिल नहीं है। लेकिन इस आंदोलन में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें अराजक तत्व, इसमें गुंडा तत्व, इसमें विभिन्न दल के लोग घुस गए हैं और बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर इसको आगे आंदोलन को भड़का रहे हैं, ताकि बच्चों के करियर से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी रोटी सेकनी है, सेक रहे हैं। बच्चे बेचारे मासूम हैं, उनको समझाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि बच्चे इन अराजक तत्वों से, गुंडों से बच के किनारे आए, अहिंसात्मक तरीका अपनाएं और प्रधानमंत्री को मजबूर कर देंगे हम लोग कि आप अग्निपथ वापस लीजिए, लेकिन इन गुंडों के चक्कर मत पड़िए, अराजक तत्व के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि एक FIR अगर आप पर हो गया तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। 4 साल तो छोड़िए, 4 घंटा भी के नौकरी के लायक भी आप नहीं रहिएगा। इसलिए इस अराजक तत्व और गुंडा तत्व से बच के रहिए। आंदोलन अब छात्रों के हाथ में नहीं है, आंदोलन अब अराजक तत्व और गुंडों के हाथ में है। तो तमाम जो विरोधी राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा इस आंदोलन को सपोर्ट किया गया। आज बिहार बंद का भी ऐलान किया गया था, उसका भी सपोर्ट किया गया। तो क्या गुरूर रहमान इन जो राजनीतिक दल है उन पे इस आंदोलन का ठेका फोड़ना चाहते हैं? देखिए, राजनीतिक दल का विपक्ष काम होता है आंदोलन को, किसी भी आंदोलन को सरकार का, यानी सरकार का विरोध करना। मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना अपने बच्चों को बोल सकता हूँ, राजनीतिक दलों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं गुरु हूँ, मानसिक पिता हूँ। बच्चों को डिफेंस का न पढ़ाता हूँ तो क्या हुआ, वो बच्चे आगे बढ़ के हमारे पास ही आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों से तो अवश्य कह सकता हूँ कि आप किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में ना आवे, किसी भी गुंडा तत्व के बहकावे में ना आवे, किसी भी अराजक तत्व के बहकावे में ना आवे, क्योंकि ऐसा करने से आपके करियर पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी से वंचित कर दिए जाएंगे। बाकी विपक्ष क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यह विपक्ष का काम है, लेकिन आपका काम है देश की सेवा करना। आप जिस देश में रहते हैं उसी देश में आप आगलगी कर दीजिए, ट्रेन में आग लगा दीजिए, पटरी कबाड़ दीजिए, पुलिस पर पथराव कीजिए, एम्बुलेंस तोड़ दीजिए, लोगों को परेशानी में डाल दीजिए। तो ये किसी भी दृष्टिकोण से ना तो शोभा देता है, ना राष्ट्र के लिए हित में है, ना आपके हित में है, और ना ही समाज के हित में है। उनसे बचिए, आप उनसे बचिए। विपक्ष चिल्ला रहा है, रोड पर चिल्लाने दीजिए। आप उनका साथ छोड़ के किनारे घर में रहिए, अहिंसात्मक आंदोलन के लिए तैयार होइए। मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक 44 साल की उम्र में भी मैं आपके साथ चलूँगा। शर्त है कि आप अहिंसा को अपनाइएगा। तब क्या होगा, गांधी मैदान से जब यात्रा निकालेंगे तो ये क्या लगता है कि मोदी सरकार आपकी बात सुन लेगी? देखिए, अहिंसा में इतनी ताकत है कि अहिंसा ने देश को आज़ाद करा दिया है। आप भूल गए कि ये देश बापू का देश है, बुद्धा का देश है, और जब अहिंसा के बल पर 22 देश आज़ाद हो सकता है, तो अगर 1 लाख लड़के को लेकर मैं दिल्ली चला जाऊं और प्रगति मैदान में धरना पर बैठ जाऊं, तो निश्चित रूप से मोदी सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेना ही होगा। और मैं अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस तरह की हिंसात्मक गतिविधि, गुंडागर्दी की गतिविधि किसी भी दृष्टिकोण से शोभनीय नहीं है, देश के लिए भी नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं। राजनीतिक दल अपना रोटी सेके, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहूँगा, आपके चैनल से अपील करूँगा कि आप किसी भी परिस्थिति में हिंसा से दूर हटिए, क्योंकि आपकी करियर बर्बाद हो जाएगी। जोश में होश मत खोइए, क्योंकि आप बर्बाद हो जाइएगा। एक सीधा सवाल आपसे रहेगा कि आज बिहार बंद था, आपकी कोचिंग संस्थान जो थी वो भी बंद थी, तो क्या ये जो कोचिंग संस्थान आपकी बंद थी उसमें बिहार बंद का असर था, या आपके जो बच्चे थे जो आपके कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं वो भी आंदोलन में थे? नहीं, कोचिंग संस्थान मेरा बंद इसलिए था कि मैं आज तो सैटरडे संडे को टेस्ट होता है, तो मैंने पिरभौर के इंस्पेक्टर से बात की, तो पिरभौर के इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आप बंद कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहता। और निश्चित रूप से हमारे बच्चे, जो भी बच्चे होते हैं, यूपीएससी के होते हैं, बीपीएससी के होते हैं, सब इंस्पेक्टर के होते हैं, 16-17 साल के आयु के नहीं होते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोचिंग में अगर लड़का 600 है तो 400 लड़कियां भी हैं, यानी कि लड़कियों को दिक्कत ना हो, दिव्यांगों को दिक्कत नहीं हो। तो उस परिस्थिति से मैंने प्रशासन के आदेशानुसार बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए कोचिंग बंद किया। हमारे बच्चे देश विरोधी काम में चल जाएं, उस दिन रहमान पढ़ाना छोड़ दीजिए, जीना छोड़ देगा, ज़िंदगी छोड़ देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, उन पर विश्वास है। अहिंसा के बल पर वो रोड पर सो जाएंगे,
यहाँ से लेकर पूरे गांधी मैदान को पाट देंगे, लेकिन हिंसा के काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ शुरुआत वंदे मातरम और भारत माता की जैसे होती है। रेल में आग लगाने की शिक्षा हम नहीं देते, रेल कब्रवाने की शिक्षा हम नहीं देते, हिंसात्मक बात की शिक्षा हम नहीं देते, इसलिए निश्चित रूप से हमारे बच्चे इसमें नहीं थे। एक भी बच्चे नहीं थे, सारे बच्चे घर में पैक थे, तैयारी कर रहे थे। अफसोस केवल ये हुआ कि आज का टेस्ट, जो कि हज़ारों हज़ार का टेस्ट लड़के टेस्ट दिन आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, बनारस से आते हैं, जगह से आते हैं, वो नहीं आ पाए, इसलिए कोचिंग बंद था। मैंने जानबूझकर बंद किया था और प्रशासन के आदेश से बंद किया था, ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, इसलिए नहीं कि आंदोलन में जाएं। क्योंकि बहुत जगह सुने कि कोचिंग जहाँ खुला हुआ था वहाँ हाथापाई मारा पीटी की नौबत आई, वो मैं करने नहीं जा रहा हूँ। मैं शिक्षक हूँ, यूट्यूबर नहीं, यूट्यूब के माध्यम से नहीं पढ़ाता हूँ। मैं अपना जान निकाल के बच्चों के सामने रखता हूँ, और बच्चों पर एक खरोच भी आ जाए, या तो उनके कैरियर पर है, उनके शरीर पर, ये गुरु रहमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक अंतिम सवाल रहेगा कि ये आंदोलन जो चल रही है ये कब समाप्त होगी? माननीय प्रधानमंत्री आगे एक ट्वीट के माध्यम से बच्चों को समझा दें, सब कुछ समझा दें कि ये आपका अग्निपथ क्या है, इसका क्या लाभ है, क्या फायदा, क्या नुकसान है, ये समझा दें। लेकिन फिलहाल अग्निपथ को वापस ले लें, आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम बच्चों से अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, भिक्षावृत्ति मांग रहे हैं कि आप किसी भी तरह का हिंसात्मक गतिविधि का प्रयोग मत कीजिए। जो लोग आपको बहका रहे हैं उनसे दूर रहिए, अराजक तत्व से दूर रहिए, गुंडा तत्व से दूर रहिए, क्योंकि एक FIR आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। प्लीज़ 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 इस गुरु का, इस बाप का, इस मानसिक पिता का आपको एक भिक्षावृत्ति में अहिंसा दे दीजिए। अहिंसा के बल पर आइए, एक रणनीति बनाते हैं हम लोग, और गांधी मैदान से लेकर प्रगति मैदान तक हम लोग मार्ग पर चलते हैं। तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से अहिंसा के बल पर ही ये अग्निपथ को वापस लेना होगा, और मैं लिवा दूंगा, ये वादा मैं कर रहा हूँ। तो आपने सुना गुरु रहमान को, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो हिंसक आंदोलन की जा रही है ये छात्रों के द्वारा नहीं, उपद्रवियों के द्वारा की जा रही है। कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस आंदोलन में घुस गए हैं और इसे हाईजैक कर लिए हैं, राजनीतिक गतिविधियां बना दी गई है इसे, इनका ऐसा कहना है। और इनका तब ये कहना है कि छात्र जो सेना में जाना चाहते हैं वो कभी भी इस तरह कदम नहीं उठाएंगे। इनका यह भी कहना है कि जो छात्र का विरोध प्रदर्शन है वो बंद हो जाएगा अगर जो सरकार है वो इस योजना को वापस ले ले। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ।